हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है आपके इस चैनल टेक एंड मैक पर। दोस्तों आज मैं आपको आरएफ मॉड्यूल से ट्रांसमीटर एंड रिसीवर कैसे बनाया जाता है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों ये दो पीसीबी मैंने बनाया है। ये पीसीबी मैंने कैसे बनाया है इसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ से देख सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम अपना ट्रांसमीटर पार्ट बनाना चालू करते हैं। इसके लिए दोस्तों हम लोग को एक हमारे ट्रांसमीटर पीसीबी की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हम ले लेते हैं। अब इस ट्रांसमीटर पीसीबी के अंदर दोस्तों हम एक 18 पिन आईसी बेस ले लेते हैं और उसको इस पीसीबी पर इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं दोस्तों। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, कनेक्टर फिक्स होने के बाद ऐसा दिखता है। उसका दोस्तों एक टेकल स्विच ले लेते हैं और इस टेकल स्विच को हम इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं। दोस्तों हम लोग को ये 4 टेकल स्विच ले लेने हैं और इन चारों को इस तरह से कनेक्ट कर देना है। चलिए दोस्तों मैं चारों स्विच इसमें कनेक्ट कर देता हूँ। देख सकते हैं दोस्तों मैंने चारों स्विच इसके अंदर कनेक्ट कर दिए हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग को किसी भी कलर की एक एलईडी ले लेनी है। मैंने दोस्तों यहाँ पर लाल कलर का एलईडी लिया है और उसको इस तरह से इस पीसीबी में लगा देंगे। इसके बाद दोस्तों हम लोग को एक हेडर फीमेल कनेक्टर ले लेना है और उसको भी इस पीसीबी पे इस तरह से फिक्स कर देते हैं। इसके बाद में दोस्तों हम 1 किलो ओम का एक रेजिस्टेंस ले लेंगे और इस रेजिस्टेंस को हम लोग इस पीसीबी में फिक्स कर देते हैं। दोस्तों ये रेजिस्टेंस हमारे एलईडी के सीरीज में लगा हुआ है। दोस्तों हम एक हेडर फीमेल कनेक्टर ले लेते हैं। सॉरी दोस्तों ये मेल कनेक्टर है और इसको भी हम इस तरह से लगा लेते हैं। दोस्तों इस कनेक्टर से हम इस बोर्ड में पावर सप्लाई इंटर करेंगे। उसका दोस्तों एक कॉपर वायर ले लेना है और इस कॉपर वायर को हम किसी भी आयरन पीस पर इस तरह से लपेट देना है। दोस्तों इसके द्वारा हम अपना रिसीवर और ट्रांसमीटर पार्ट का एंटीना तैयार करेंगे। दोस्तों ज़रूरी नहीं है आप इसी तरह का कोई कॉपर वायर लें, आप चाहें तो किसी भी तरह का नॉर्मल वायर भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि 5 से 10 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए। दोस्तों इस तरह की हमें 2 कॉइल बना लेनी है, जो कि हमारे यहाँ एंटीने का काम करेगी। दोस्तों मैंने दोनों कॉइल बनाकर रख ली हैं। अब इस कॉइल को इस तरह से हम एंटीने के द्वारा लगा देते हैं। अब दोस्तों हमें 33 किलो ओम का एक रेजिस्टेंस ले लेना है और इस रेजिस्टेंस को इस तरह से इस आईसी बेस के पास कनेक्ट कर देना है, जो कि हमारी आईसी को 15 और 16 पॉइंट पर कनेक्ट करेगा, जो कि एक ऑसिलेटर का काम करेगा। दोस्तों इससे हमारा ऑसिलेटर सर्किट कंप्लीट होता है। उसके बाद दोस्तों हमें 7805 वोल्टेज रेगुलेटर ले लेना है और उसको हमारे पीसीबी में इस जगह पर लगा देना है। दोस्तों लगने के बाद देखते हैं आप इस तरह से मेरी पीसीबी दिखती है। दोस्तों मैं इसकी पूरी सोल्डिंग कंप्लीट कर देते हैं और सोल्डिंग कंप्लीट होने के बाद इस तरह से दिखती है। अब दोस्तों हमें एक ST12A आईसी ले लेनी है, जो कि एक इनकोडर आईसी होती है। इस इनकोडर आईसी को हम इस आईसी बेस पर
फिक्स कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों हमें एक RF मॉड्यूल का ट्रांसमीटर पार्ट ले लेना है और इस ट्रांसमीटर पार्ट को भी हम हमारी PCB में इस फीमेल कनेक्टर में इस तरह से फिक्स कर देंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं मेरा जो ट्रांसमीटर पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है और ये दिखने में इस तरह से दिखाई देता है। दोस्तों इसकी रेंज काफ़ी बढ़िया है, मैंने इसको यूज़ करके भी देखा है। चलिए दोस्तों इसके बाद हम हमारा रिसीवर पार्ट को बनाते हैं। दोस्तों रिसीवर पार्ट के लिए हमें हमारे एक रिसीवर PCB ले लेनी है। उसके बाद में दोस्तों हमें एक 18 पिन IC बेस ले लेना है और इसे इस तरह से हमारी PCB पर कनेक्ट कर देना है। इसके बाद दोस्तों हम लोग को 2 जंपर वायर ले लेना है और उन दोनों जंपर वायर को हमारे इस PCB में इन बिट पर कनेक्ट कर देना है। एक को मैं यहाँ लगा देता हूँ और दूसरे वाले को मैं इस कनेक्टर के पास लगा देता हूँ। दोस्तों IC बेस के पास इन दोनों को मैंने लगा दिया है। उसके बाद दोस्तों मुझे एक 16 पिन IC बेस ले लेना है और इस 16 पिन IC को भी हम इस तरह से इस PCB में माउंट कर देते हैं। और दोस्तों हमें 33 किलो ओम का एक रेजिस्टेंस ले लेना है और उसे इस तरह से कनेक्ट कर देना है। इसके बाद दोस्तों हम 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस लेंगे इस रेजिस्टेंस को भी हम इस तरह से इस PCB में लगा देते हैं। दोस्तों इसके बाद में हमें कोई भी कलर की एक LED ले लेनी है। मैंने यहाँ पर येलो कलर लिया है और इसको इस रेजिस्टेंस के सीरीज में इस तरह से लगा देंगे। अब दोस्तों हम लोगों को हेडर मेल कनेक्टर ले लेना है। दोस्तों ये 3 मेल हेडर कनेक्टर लगेंगे। चलिए दोस्तों मैं इसमें सारे कनेक्टर जो है मैं लगा देता हूँ। दोस्तों मैं सारे कनेक्टर इसमें लगा रहा हूँ क्योंकि इससे हमारे टाइम जो है उसकी बचत होती है। चलिए दोस्तों मैंने सारे कनेक्टर और IC वोल्टेज रेगुलेटर सारा लगा देता हूँ। दोस्तों ये ST12D IC है जो कि डिकोडर IC होती है। इस डिकोडर IC को भी मैं इस IC बेस पर लगा देता हूँ। दोस्तों इसके बाद एक L293D IC ले लेनी है जो कि मोटर ड्राइवर IC होती है। दोस्तों ये IC हम किसी भी रोबोटिक कार्स के लिए यदि कोई सर्किट बनाते हैं तो वहाँ हम इस IC को लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों इस IC को मैं इस बेस पे कनेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद दोस्तों मैं RF मॉड्यूल ले लेता हूँ। इस RF मॉड्यूल का मैं रिसीवर पार्ट मेरी इस PCB में लगा देता हूँ। दोस्तों ये रिसीवर पार्ट मैं इसमें जो लगा रहा हूँ ये अभी मैं उल्टा मेरा कनेक्ट हो चुका है। दोस्तों हमें इसको आगे चल करके इसको मैं घुमा दूंगा। चलिए दोस्तों ये RF मॉड्यूल को मैंने इस तरह से कनेक्ट कर दिया है।
चलिए दोस्तों, मेरे जो दोनों मॉड्यूल हैं, दोनों पीसीबी हैं, दोनों अच्छी तरह से कंप्लीट हो चुका है और मैंने इन दोनों में ये वायर लगा दिए हैं जिसमें कि हम इसको पावर सप्लाई देंगे। दोस्तों, हमें अब इस तरह की 2 मोटर्स ले लेनी है और इन दोनों मोटर्स को मैं अपनी पीसीबी, जो कि मेरा रिसीवर पीसीबी रहेगा, उसमें कनेक्ट कर देता हूँ। चलिए दोस्तों, ये 2 वायर जो कि मेरे अलग अलग मोटरों के हैं, मैं इस रिसीवर पार्ट में लगा देता हूँ। दोस्तों, ये जो मेरे कनेक्टर वायर्स हैं, ये दोनों मैं पावर सप्लाई दूंगा और बाकी के दोनों मेरा M1 और M2 के लिए 2 कनेक्टर हैं। इन दोनों कनेक्टर में ये मैं हेडर कनेक्टर में इस तरह से लगा देता हूँ। ये मोटर 1 मैंने लगा दी है, इसके बाद मोटर 2 के भी मैं कनेक्शन कर देता हूँ। चलिए दोस्तों, मेरे जो मोटर कनेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों, ये मेरी 12 वोल्ट सप्लाई है। इस 12 वोल्ट सप्लाई को मैं इस रिसीवर पार्ट में कनेक्ट कर देता हूँ। ये दोस्तों मेरा माइनस और ये मेरा प्लस मैंने इसमें जोड़ दिया है। इन दोनों को अच्छी तरह से सेपरेट कर देता हूँ। दोस्तों, ये सेपरेट होने के बाद अब मैं अपना ट्रांसमीटर पार्ट लेता हूँ। दोस्तों, जो मैंने रिसीवर में जो पावर सप्लाई दिया है, तो आप देख सकते हैं उसमें एलईडी ग्लो नहीं हुई है अभी तक। जैसे ही मैं इस ट्रांसमीटर पार्ट में सप्लाई देता हूँ, वैसे ही मेरी दोनों एलईडी जो है ग्लो हो जाती हैं। तो इससे हमारा पता चलता है कि हमारा जो कम्युनिकेशन है दोनों मॉड्यूल्स का, वो हो चुका है। चलिए दोस्तों, इसको हम टेस्ट कर लेते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, ये मोटर मेरी इस तरह से चल रही है। दोस्तों, ये ट्रांसमीटर रिसीवर पार्ट है, ये 100 मीटर तक काम करता है। दोस्तों, मैंने इसको 70 से 80 मीटर तक मैं इसको यूज़ करके देख चुका हूँ। दोस्तों, इसने बहुत बढ़िया काम किया था। उसको दोस्तों आप देख सकते हैं ये दोनों मोटरों को किस तरह से ड्राइव कर रहा है। दोस्तों, रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों कंडीशन में मोटर चल रही हैं। देखिए दोस्तों, इस स्विच से मैं इसको रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों तरह से चला सकता हूँ। दोस्तों, आपको ये रिसीवर एंड ट्रांसमीटर कैसा लगा है, ये कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।